गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका होमवर्क इन मैथमेटिक्स, जो कि आपका टीचिंग स्ट्रेटजीज़ ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आता है। इससे पहले हम लोगों ने ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग होमवर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, इसे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, होमवर्क इन मैथमेटिक्स में पहले तो होमवर्क क्या होता है। होमवर्क इज़ अ काइंड ऑफ वर्क विच इज़ रेगुलरली गिवन टू पीपल टू बी डन बाय देम एट होम। यानी कि होमवर्क एक तरीका का वर्क है जो कि रेगुलरली दिया जाता है बच्चों को, जिसे वो लोग अपने घर में कंप्लीट करें। मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन एप्लीकेशन ऑफ रूल। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है उसे अप्लाई करने के लिए। सो बाय होमवर्क स्टूडेंट लर्न टू अप्लाई एंड यूज़ द लर्न फैक्ट इन सॉल्विंग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और होमवर्क के ज़रिए स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही समझ में आता है। द होमवर्क इन मैथमेटिक्स में कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्ट टॉट इन क्लासरूम। और होमवर्क जो मैथमेटिक्स में कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्ट्स पे बेस्ड होता है प्रॉब्लम, जो कि क्लासरूम में भी सिखाया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं होमवर्क देने के? टू यूटिलाइज द लेज़र टाइम, टाइम कम लगे उसका भी यूटिलाइजेशन इसमें हो जाता है। हैबिट ऑफ रेगुलरिटी एंड हार्डवर्क, यानी कि रेगुलरिटी बनाए रखना, हार्डवर्क मेंटेन रखने के लिए भी ये दिया जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट वर्क कैसे करना है, खुद से अपना काम कैसे करना है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी भी एक तरह से आप इसे कह सकते हैं होमवर्क देने को। टू अप्लाई एंड प्रैक्टिस द गेन नॉलेज, यानी कि जो भी नॉलेज बच्चों के पास है उसे अप्लाई करना या उसे प्रैक्टिस करना, एडिशनल नॉलेज को गेन करना, ये भी इसका एक पार्ट है। सप्लीमेंट द क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों ही होमवर्क में दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा उसे प्रैक्टिस करे और अच्छे से समझ सके। लिंक बिटवीन पेरेंट एंड टीचर, और कहीं ना कहीं होमवर्क एक जरिया है जो पेरेंट और टीचर के बीच एक लिंक क्रिएट करता है। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लियरनेस, रेलेवेंस एंड सीक्वेंस, ये सब प्रिंसिपल्स इसके अंदर आते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्लोज़र रिलेशंस अमंग पेरेंट एंड स्कूल, यानी पेरेंट और स्कूल के बीच में रिलेशन को बहुत क्लोज़ बनाता है। प्रमोट हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, कहीं ना कहीं बच्चे को सेल्फ स्टडी करना सिखाता है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होता है इसमें, पेरेंट का भी टीचर का भी। प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं चिल्ड्रन में प्रोग्रेस भी देखा जा पाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम, जो बच्चे के पास फ्री टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब वो सेल्फ स्टडी करता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। टेक मच टाइम, बहुत समय लगता है होमवर्क कंप्लीट करने में। डू नॉट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर वर्क, कहीं ना कहीं उसे सुटेबल कंडीशन नहीं मिलता अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। डिप्राइव द चिल्ड्रन ऑफ फ्री टाइम, कहीं ना कहीं जो थोड़ा फ्री टाइम बच्चे को मिलना चाहिए, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वो उसकी कमी हो जाती है। डेवलप इमोशनल टेंशन, कहीं ना कहीं इमोशनल टेंशन एक डेवलप उसके अंदर होने लगता है। एंड मे अफेक्ट द हेल्थ, कभी कभार उनके हेल्थ को भी अफेक्ट कर जाता है होमवर्क। अब बात करते हैं कि होमवर्क के करेक्शंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। करेक्शन ऑफ होमवर्क, द करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए बच्चे अब होमवर्क करके आ चुके हैं, अब टीचर को उसे चेक करना है, तो करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई गलती की है तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है उसे चेक करके उसे करेक्ट करना। इफ़ रिमेन अनचेक्ड, अगर चेक नहीं हुआ तो डज़ नॉट फुलफ़िल द पर्पस, तो पर्पस
फुलफ़िल नहीं हो पाएगा होमवर्क का, क्योंकि मान लीजिए बच्चे ने अगर कोई गलती किया, उसे पता ही नहीं चला कि गलती हुई है, तो वो तो वही लर्न कर लेगा। इफ़ टीचर इज़ बिज़ी क्रॉस चेकिंग ग्रुप्स, यानी कि अगर टीचर बहुत ज़्यादा बिज़ी है तो वो ग्रुप्स में डिवाइड कर दे और चेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करे। स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन नीटनेस, कहीं ना कहीं नीटनेस क्लियरनेस की ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। रिमार्क्स और सजेशन आर मस्ट, तो रिमार्क और सजेशन भी दिए जाते हैं। शुड इंडिकेट द मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक होगा पेपर के अंदर, होमवर्क के अंदर, उसे इंडिकेट करने का काम भी टीचर का ही है। मेक लिस्ट ऑफ द कॉमन एरर एंड डिस्कस दैम, यानी जो भी कॉमन एरर हो रहा है सभी बच्चों में, उसे डिस्कस भी किया जाए क्लासरूम में होमवर्क देने के बाद, चेकिंग होने के बाद। तो ये सारे पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है करेक्शन का। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।